बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। नाज़रीन, आज हम आपके सिलसिले से एक नए मौजू और नए उन्वान और नए गुफ्तगू के साथ पेश हुए हैं। हमारे पेश नज़र वो अक़वाल मासूमीन हैं कि जिन्होंने कायनात ज़िंदगी के किसी भी गोशे को तिश्ना नहीं छोड़ा है। हर मरज़ और हर बीमारी का इलाज अक़वाल मासूमीन ने 1400 साल पहले ही बता दिया है। उसी सिलसिले से आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि जो गालिबन आज के दौर में इतनी तरक्की याफ्ता दुनिया में इंसान ज़िंदगी गुजारने के बावजूद उन बीमारियों से खौफ खाता है। इसी सिलसिले की एक बीमारी है कोढ़, जिसे हम जुज़ाम कहते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मछली रात में बग़ैर शहद के खाने से जुज़ाम होता है। फिर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ही का कौल है कि नाक के बाल कतरने से जुज़ाम से बचा जा सकता है। यानी इंसान के नाक में जो बाल होता है, अगर हम उसके न कतरें तो फिर जुज़ाम यानी कोढ़ जैसी बीमारी के होने के खदशात बढ़ जाते हैं। फिर इमाम ने फरमाया है कि गंदुना एक किस्म का लहसुन होता है कि जिसके इस्तेमाल से जुज़ाम और बवासीर से महफूज रहा जा सकता है। इमाम ने फरमाया है कि रोगन रेहान 6 रत्ती नाक में डालने से 6 किस्म के मरज़ से इंसान महफूज रह सकता है। जुज़ाम है, लकवा है, आँखों में पानी उतरना है, नत्थों के खुश्क तर होना है, आँखों में पड़बाल और छींकों की ज़्यादती। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, बीमारियां हैं कि अगर रेहान 6 रत्ती नाक में डाला जाए, जिसे हम यूँ कह सकते हैं कि एक पौधा है जिसको हम गोंद या आम ज़बान में उसे हम कुछ और भी जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है हम उसे कहते हैं, जिसके इस्तेमाल से हम बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। अब इमाम ने फरमाया है कि इस बीमारी से बचने का, जिसे हम जुज़ाम और कोढ़ भी कहते हैं, कि अगर हम कसरत के साथ चुकंदर खाएं तो हम इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। इमाम जाफ़र सादिक ने किसी ने इरशाद फरमाया कि वह अपनी बीमारी के सिलसिले से किसी ने सफ़ेद दाग की शिकायत फरमाई तो आपने इरशाद फरमाया कि हिना मेहंदी और नूरा, हड़ताल और चूने का मुरक्कब, यानी इनको मिक्स करके जो ये दवाएं हैं, दाग पे लगाने से दाग जो है इस बीमारी का वो चला जाता है। इमाम ने फरमाया है कि खून की बीमारी को हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर खून की बीमारी है या हमारे अंदर खून जो है वो ख़राब है। इसका इलाज और इसकी अलामत भी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई है। जिस्म पर दाने, फोड़े फुंसियों का निकल आना, बदन पर खराश होने लगना और जिल्द के नीचे चूटियाँ रेंगती हुई महसूस होना, ये 3 अलामतें हैं कि जिससे हम महसूस कर सकते हैं कि हमारा खून जो है, ब्लड जो है वो ख़राब हो रहा है। अजीज़ों, कमर दर्द एक ऐसी बीमारी है कि जिससे लाहक हर इंसान मुब्तला है और इस कमर दर्द को दूर करने के लिए लोग अलग अलग मरहम, दवाएं, नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, मगर ये वक्ती तौर से तो फ़ायदा होता है मगर दायमी और मुकम्मल तौर से फ़ायदा हासिल नहीं हो पाता है। इसी सिलसिले से इमाम ने फरमाया है कि इंजदान रूमी खाने से कमर दर्द दूर हो जाता है, यानी जिसे हम गोंद या कुछ और भी कह सकते हैं कि अगर हम इसे इस्तेमाल करें तो ये हमारे कमर दर्द को आराम बख्शता है। आप देख सकते हैं कि इमाम के जितने भी अक़वाल हैं, इमाम के जितने भी कौल हैं, वो हमें कहीं ना कहीं जो है फ़ायदा पहुँचाते हैं। अक़रब एक ऐसा जानवर है, कीड़ा है यूँ कह दिया जाए, कि जो इंसान को अगर काट लेता है तो उसकी ज़िंदगी
खतरे में पड़ जाती है और उससे काफ़ी नुकसान भी पहुंचाता है। इमाम ने फरमाया कि जिस जगह बिच्छू काट लेता हो वहाँ पर नमक छिड़क कर इस कदर रगड़े कि वो पानी हो जाए और तकलीफ दूर हो जाएगी। अगर लोग नमक की खुसूसियात जानते हों तो हरगिज़ इलाज के मोहताज ना होंगे। इमाम ही ने इरशाद फरमाया है कि अगर, अब देखिए ये कितना बड़ा नुस्खा इमाम ने हमें अता फरमाया है कि अगर किसी को अकरब यानी बिच्छू काट ले तो उससे बचने के लिए इंसान को चाहिए कि जिस जगह बिच्छू काटता है वहाँ पे नमक लगाए और वहाँ रगड़े, और इतना रगड़े कि वहाँ से पानी की शक्ल में वो बदल जाए। जब वो पानी की शक्ल में बदलेगा तो वो जितने भी उसके जहर के असरात होंगे, जो जरासीम होंगे हमारे लिए नुकसानदेह, उन सब को वो बाहर खींच के ले आएगा, उसे आराम भी बख्शेगा। इमाम अलैहिस्सलाम के जितने भी कौल हैं, जितने भी इमाम के बयान हैं, अगर हम उन पे नज़र रखें तो वो हमें कहीं ना कहीं से फ़ायदा पहुंचाते ही हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब हम दस्तरखान ही पे खाना खाते हैं तो इमाम ने फरमाया है कि खाने पे जो रिज़े दस्तरखान पर रह जाए उनके खाने से भी कमर का दर्द दूर हो जाता है। अब इन चीज़ों को अगर हम गौर से मुलाहिज़ा फरमाएं और गौर करें, फ़िक्र करें और इन चीज़ों से हम अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को शामिल कर लें तो यकीनन हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। इसी सिलसिले से एक बीमारी है जिसे हम चेचक कहते हैं, स्मॉल पॉक्स भी इंग्लिश में कहा जाता है, एक छूट की बीमारी है जो एक दूसरे से मुंतकिल होती है, एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। इमाम ने फरमाया कि ऐसे मरीज़ को आम मरीज़ों से अलग रखा जाए क्योंकि ऐसे मरीज़ सांस और छींक और दूसरे ज़राए से मरीज़ जो सेहतमंद अफराद में मुंतकिल हो जाते हैं। इसके साथ मरीज़ की तीमारदारी को भी हिदायत दी जाती है कि मरीज़ के चेहरे पर 6 फीट की दूरी से मुसलसल नज़र न डाली जाए क्योंकि इस अमल से भी मर्ज सेहतमंद अफराद में मुंतकिल हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आज कोरोना जैसी वबा के सिलसिले से कहा जा रहा है कि 6 फुट और 4 फुट और 5 फुट दूर रहिए ताकि ये आप तक न मुंतकिल हो, ये 1400 साल पहले ही इमाम ने फरमा दिया था कि जो छूत की बीमारियां होती हैं जो एक दूसरे में मुंतकिल होती हैं, उनसे कितनी दूरी हमें इख्तियार करनी चाहिए। इमाम ही ने फरमाया है कि काबू का इस्तेमाल जोश खून में कमी करता है। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि हज़रत मूसा ने खुदा से गलबा रतूबत की शिकायत की तो खुदा ताला ने हुक्म दिया कि अहलिया और आमला के सफूफ को शहद में मिलाकर खमीर करो और खाओ। ये बयान के इमाम आली मकाम ने फरमाया कि इससे तुम लोग तरफील सगीर कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितने नुस्खे और कितने इलाज इमाम ने हमें बताए हैं कि बिच्छू काट ले तो क्या होना चाहिए, कोढ़ हो जाए या कोढ़ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या वो मर्ज जो छूत की तरीके से होता है जिसे हम चिचक कहते हैं, इनसे महफूज रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें इन चीज़ों पर अमल करना चाहिए और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ क्योंकि ये सवाब जारिया है और लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले से अक़वाल मासूमीन की नज़र में जदीद तहक़ीक़ात के मुताबिक आप तक ये सारे पैगामात मुसलसल पहुँचाने की कोशिश की जाती रहेगी। वन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा।